HPSC PGT का स्क्रीनिंग एग्जाम है 17 नवंबर को, तो उसके लिए कुछ टिप्स की बात करूंगी इस वीडियो में। मैं बता दूं कि MS स्टडी गुरु पर HPSC PGT इकोनॉमिक्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC इकोनॉमिक्स के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स की तैयारी विद टेस्ट सीरीज और विद मॉडल आंसर्स और सब्जेक्टिव आंसर सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ। स्पेशल लर्नर्स की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया, बिकॉज लॉट ऑफ लर्नर्स दे आर सेइंग कि इसमें नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम है, जो कि यूजीसी नेट में नहीं होती है ना, तो उसको कैसे हमको एग्जाम में हैंडल करना है। ठीक है, ध्यान से अब बात समझिए। 100 MCQs 100 मार्क्स के 2 घंटे का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब इसमें आपके पास हर एक MCQ के 5 ऑप्शंस होने हैं, ABCDE। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं, ढाकन करते हैं, गलत क्वेश्चन गलत आंसर, तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है ना। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप इन 5 में से कोई भी सर्कल ढाकन करके नहीं आते तो फिर भी नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी 0.25 आपके कटेंगे। तो यानी कि आपका जो HPSC वाला नोटिफिकेशन है ना, उस पर साफ साफ एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? इफ नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन ही शी शैल हैव टू डाकन ई सर्कल। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो आपको ई सर्कल डाकन करके आना है, और अगर आप ई सर्कल भी डाकन करके नहीं आते हो तो आपकी 0.25 उसमें भी कटेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात को। अब देखिए, सबसे पहले तो जितनी देर आप 100% श्योर नहीं होते कि ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, उतनी देर तक आपको ABCD 4 ऑप्शंस में से कोई भी टिक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप ई पर टिक कर देंगे, मान लो उस आंसर के लिए आप श्योर नहीं है, तो आप उसके लिए ई पर टिक करके आएंगे, ABCD पर नहीं, क्योंकि उससे एटलीस्ट आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 0.25 आपके डिडक्ट नहीं होंगे उस केस में। अगर आपको नहीं आता तो आप ई डाकन करके आएंगे। समझ गए इस बात को। अगली चीज, अब यहाँ पे बात ये रहती है स्टूडेंट्स को कि कई बार वो नेगेटिव मार्किंग है, नेट से ज्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेशन नेट के एग्जाम से आपको इसमें जरूरत है। कई बार लर्नर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण, क्योंकि टाइम कम है, जल्दबाजी में गलत आंसर डाकन कराते हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें तुक्के नहीं चलेंगे आपके, है ना। ये नहीं है जैसे तुक्के से कोई भी लगा दो, छोड़ के नहीं आना, बस तुक्का काम आ जाए शायद। यहाँ पे तुक्कों वाली तो बात ही नहीं है। जितनी देर 100% श्योर शॉट नहीं होगी ये आंसर सही है, लगाकर नहीं आना आपको, चारों में से कोई ई लगाकर आ जाना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फोकस से, कंसंट्रेशन से, और कैलकुलेशन भी पूरे ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया, चीज है ना कि उसके आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, गलत लगाते हो नंबर नहीं मिलेंगे, अलग बात, नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर से कट जाएंगे 0.25। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ कर आपको देना पड़ेगा। नहीं आता तो लीव इट, ई वाला। ठीक है, और एक दुनिया की ही सबसे अच्छी ट्रिक MCQ सॉल्व करने की, जिसको भूल के मत आना एग्जाम में, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जितना नेट के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। पर यहाँ पे ना एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ध्यान से इस बात को समझना। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, MCQs लगा लो। कोर्स में भी बच्चा आएगा ना, कोर्स में आके पूछेगा, PGT वाले कोर्स में, मैम नोट्स कहाँ पे है, नोट्स पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज कहाँ पे, टेस्ट सीरीज लगानी है। आपको जितनी देर कंसेप्ट्स नहीं समझ में आते, जितनी देर चीजें गहराई से डीपली समझ नहीं आती, MCQs लगाने से काम नहीं बनेगा। मैं तो कहती हूँ भी नोट्स खाली पढ़ने से भी, कोर्स लेते हो ना, कोर्स की मेन वैल्यू होती है उसके वीडियो लेक्चर्स। नोट्स पढ़ने से वो बात नहीं बनेगी जो आपने वीडियो लेक्चर्स एजुकेटर की सुननी है, सुन के एजुकेटर को समझानी है, आपके दिमाग में बैठनी है वो चीजें। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम बहुत अच्छे से दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं, वो चीजें सुनने से जितनी आपको अच्छे से समझ में आएंगी, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी होगी ना, पढ़ने से भी उतनी नहीं होगी। ठीक है, मतलब क्योंकि कोर्स लेने का मतलब ही ये, अगर आपको नोट्स ही पढ़ने थे तो फिर बुक्स में से खुद पढ़ लेते। कोर्स लेने का मतलब ही ये रहता है कि आप वीडियो लेक्चर सुनो और समझो उनको, क्योंकि हियरिंग से जितनी अच्छे से चीज दिमाग में बैठती है ना, ज्यादा अच्छे से बैठती है वो हियरिंग से। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी गलती है। अभी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे अगर स्टार्टिंग में ही, मतलब आप सिर्फ टेस्टों के पीछे भागोगे, हम टेस्ट दे दें, MCQs लगा ले, पहले कंसेप्ट से क्लियर करो। एक सही तरीका रहता है, वीडियो लेक्चर सुनो, फिर नोट्स पढ़ो, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या MCQ जो टेस्ट सीरीज आपकी वो लगाओ। इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। जितना मर्जी है बोलते ना कि मैंने, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, MCQ लगाने, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा था, इकोनॉमिक्स क्लियर है, अब सिर्फ MCQ लगाने, नहीं।
किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा था इकोनॉमिक्स, जैसे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा था, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। यहाँ पे एचपीएससी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ जाना है। ठीक है, सो आप एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड भी तभी लगाकर आ पाओगे अच्छे से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है, अगर 100% श्योर नहीं होगे आंसर में, 100% कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तो पहले बताया तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है ना। सो इन चीजों को अपने दिमाग में रखना और बेस्ट ऑफ लक आप सबको आपके एग्जाम के लिए। बाकी मेरी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक एंड बुक्स का लिंक भी मेरा सब चीज डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच।